सेक्रेटेरिएट भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी काम कर रही है, मुझे बताया गया जैसे चतरा, कुछ और ही हो गया, वहां आग लग गई और चीजें नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को हमको ध्यान देना होगा कि कैसे रिकॉर्ड हो, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द लैंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कट ऑफ डेट, कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है। लेट मी टेल यू अगेन, दिस इज सैक्रोसैंक्ट। 13/12/2005, 14/12/2005 नहीं हो सकता है। सेवरल हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, एनजीटी एंड मोटा, एवरीबडी हैज रिटरेटेड इट कि क्या ये आगे भी हो सकता है? नो, नॉट टिल डेट। आज की बात मैं बता रहा हूं, कल संसद कॉल ले कुछ और कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन आज नो। वनभूमि पर अधिकार, कई लोगों को डाउट था, हमारे यहां जो लोग थे उनको भी डाउट था। वो कम्युनिटी राइट के लिए भी 4 हेक्टेयर कर रहे थे, नो, सिर्फ लैंड राइट के लिए 4 हेक्टेयर मैक्सिमम लिमिट है, कम्युनिटी राइट के लिए कोई लिमिट नहीं है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, अक्सर हम लोगों को लगता है ऊपर से हम बोल देंगे करना तो डीसीडीएफओ का है, साइन वो करेंगे, कोई बात नहीं। लेट मी रीटरेट इट टुडे। और एसएलएमसी के सेक्रेटरी साहब यहां बैठे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SLMC has to monitor the process of recognition and vesting। मैं अभियान के वो पे बोल रहा हूं, रहे नाम कोई बात नहीं है, लेकिन आपने भी अच्छा ही कहा कि इसको हमें नहीं है कि कोई जा रहा है तो 5 कर देना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। और SLMC की जिम्मेदारी है कि प्रोसेस को फॉलो करे, किसकी? रिकॉग्निशन और वेस्टिंग की। तो इट कांट बी कि 15 दिन के अंदर हमको पट्टा देना है, ये उचित नहीं है, एक्ट और रूल का उल्लंघन है। नेक्स्ट, बाकी तो 3 मेंबर हैं, आप जानते हैं, पंचायती राज के, और ऊपर जो SLMC में है वहां ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के संवैधानिक संस्थाएं हैं। ग्राम सभा की पहली बैठक मुखिया आहूत करेंगे, मैंने कहा इसमें 2 बैठक है मिनिमम। ग्राम सभा को हम ये नहीं कह सकते कितनी बैठकें करें, कई बार लोगों को लगता है हमारे नीचे को फंक्शन, हमने बोला नहीं ग्राम सभा क्यों कर लिया। ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था, वो रोज बैठक करे, वन कांट से कि ग्राम सभा बैठक नहीं करेगी, लेकिन इस एक्ट में ग्राम सभा को मिनिमम 2 बैठकें करनी है, ठीक है। पहली बैठक में एफआरसी का चयन किया जाएगा, 10 से 15 लोग होंगे। कोरम अनिवार्य है। कोरम में क्या मैंने बताया, पहली बैठक में 2, हाफ ऑफ द पर्संस एंड 1/3 विमेन, और कम से कम 10 से 15 में जो एफआरसी के मेंबर हैं 2/3 आदिवासी और 1/3 महिलाएं एफआरसी के लिए। यानी अगर 15 लोग हैं तो 10 लोग आदिवासी होंगे, 5 महिलाएं, सारी ओटीएफडी भी हो सकती हैं, उनके लिए कंडीशन नहीं है, 2-3 भी हो सकती हैं, 1-4 भी हो सकती हैं, इधर वे, लेकिन उसको ध्यान देना है। और यदि आदिवासी गांव नहीं है तो सिर्फ 1/3 महिलाएं हों, चलेगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार लोगों को लगता है सर हम कहां से आंकड़ा मंगाएं, रूल ही प्रोवाइड करता है, आपको असिस्ट करता है। एफआरसी अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और सचिव चुनेगा और चुनाव करने के तुरंत बाद एसडीएलसी को सूचित करेगा। तो अगर आप जानना चाहें कि कहां पे कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, कौन एफआरसी का मेंबर है, इमीडिएटली यू कैन, एसडीओ ऑफिस से आप ले सकते हैं, या एसडीएलसी के सेक्रेटेरिएट जहां भी आपने रखा है वहां से आप ले सकते हैं। और डीसी और डीएफओ द्वारा पूर्व के एवं आगे के, मेरा रिक्वेस्ट है, आगे मैं बताऊंगा मैं क्यों ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एंड माई हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके लिए जो कलीग्स हैं। मैं बार बार कहता हूं, आई विल कोट अपने ही कैडर के एक इलस्ट्रियस ऑफिसर को जो मैं कहने जा रहा हूं। एके चुग साहब, आप हमारे चीफ सेक्रेटरी भी थे और मोटा के सेक्रेटरी भी रहे हैं। जब हम लोग उस समय डीएफओ थे और कभी कोई मीटिंग थी, मैंने ही एक इशू उठाया कि सर यहां नियम परेशान करता है, तो आज भी मुझे याद है उन्होंने कहा था कि नियम से काम करिए, नियम से काम करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है लेकिन शांति बहुत रहती है। आई एम कोटिंग वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस ऑफिसर आई नो इन दिस कैडर, एके चुग साहब, जो कि इस एक्ट के लिए रेलेवेंट है, चीफ सेक्रेटरी एंड मोटा सेक्रेटरी दोनों। तो पूर्व के और आगे के सभी मामलों में एफआरसी के गठन का पेपर एसडीएलसी से लेकर के संतुष्ट हो जाएं, जांच कर लें क्यों कि कोरम था कि नहीं एफआरसी के गठन में, और एफआरसी का सदस्य खुद को न दिया हो। आप जानते हैं क्या हो रहा है, मेरे रिसर्च में आया है, जो हमारी विंग कर रही है इस काम को। मैं तो साइलेंटली कर रहा था, मुझे जानने की ये थी कि भाई ये क्या हो रहा है, तो जस्ट ये अभियान हुआ और नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू।
व्यक्ति का नाम है, मैं सही नाम नहीं ले रहा हूं, मान लीजिए एक्स मिंज का नाम है, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे, क्योंकि इसमें लिखा है कि खुद को नहीं दे सकते, बेटे के नाम पे, बहू के नाम पे, पत्नी के नाम पे, चचेरे भाई के नाम पे, सबके नाम पे ले लिया, सिर्फ इसलिए कि वो इन्फ्लुएंशियल आदमी और एफआरसी के मेंबर है। किसके लिए एक्ट? उसके लिए जो फॉरेस्ट ड्वेलर हो और ट्राइबल हो, उस व्यक्ति के लिए था ये। यदि दावेदार एफआरसी का सदस्य हो तो एफआरसी को सूचित करके वेरिफिकेशन प्रक्रिया से अलग रहेगा वो। यहां तो कुछ और ही स्थिति है कई मामलों में। एफआरसी द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक्ट, किसी भी एक्ट और रूल में दो चीजें होती हैं फ्रेंड्स। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे 13/12/2005 इफ दिस एक्ट इज कंसर्न। कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी ग्रे हैं, जैसे कि उसकी आजीविका निर्भर है कि नहीं। कोई सोच सकता है कि भाई कितने माह, कितने किलो, कितना उसको मिलता है वहां से, उस पर आपका डिस्कशन थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं है। यहां पे रूल 3(4) कह रहा है कि एफआरसी द्वारा 6/9/12 के पूर्व के मामले नहीं खोले जाएंगे। व्हाट डज दैट इंप्लाई? मैं एसडीएलसी और डीएलसी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो स्वयंभू संस्था ग्राम सभा, इट कैन रिव्यू। नेक्स्ट, वनाधिकार टाइटल की एक सर्टिफाइड प्रति न केवल आवेदक को जाती है बल्कि ग्राम सभा में भी जाएगी। ग्राम सभा मैंने बताया कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उसको अपना सेक्रेटेरिएट रखना होगा, सारे कागज उसके पास रहने चाहिए, वरना कल जानेगा ही नहीं कि कौन सी जगह किसका है, और अनेक लिटिगेशन शुरू हो जाएंगे। दिए गए वनाधिकार टाइटल को डीएलसी के द्वारा प्रकाशित करना है। उपायुक्त का बहुत बड़ा रोल है इसमें, रिकॉर्ड ऑफ राइट को ठीक करना और पब्लिश करना उसको। ऑलरेडी जो आपने 60,000 इंडिविजुअल राइट दी हैं और लगभग 2-2,500 आपने कम्युनिटी राइट्स दी हैं राज्य में। मोटा की वेबसाइट ये कहती है, मैं वेलफेयर से जब भी डेटा लिया उस डेटा में काफी लैचेज रहे, लेकिन वेलफेयर डिपार्टमेंट ही राज्य का डेटा मोटा की वेबसाइट पे डालता है, और वहां पे है कि लगभग 60,000 लोगों को हमने इंडिविजुअल राइट दी है, जिसमें 1.53 लाख एकड़ दिया, यानी एक आदमी को लगभग 2.55 एकड़ आप दिए हैं। मैं नहीं जानता कि क्या सच है क्या गलत है। जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग बोलते हैं सच नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि सच नहीं हो सकता है। जब भी हम जाते हैं डिसमिल में दिया जाता है, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं मोटा के, हमारे राज्य के, डर फ्राइटनिंग। ग्राम सभा वनाधिकार के दावे मांगेगी। एफआरसी को दावा प्राप्त करने हेतु प्राधिकार, एफआरसी इज नथिंग बट स्टैंडिंग कमेटी, जो हम लोग एक्ट में देखते हैं स्टैंडिंग कमेटियां हैं ग्राम सभा की और पंचायत की, तो ये ग्राम सभा की इस एक्ट के लिए स्टैंडिंग कमेटी के तौर पे है। टू असिस्ट, पूरी ग्राम सभा तो नहीं कोई काम करेगी ना, तो उसने 10 से 15 अपने लोगों को लगा दिया कि भाई तुम ये काम करो, यू आर द स्टैंडिंग कमेटी। दावा मांगने के 3 माह के अंदर सभी दावे कम से कम 2 एविडेंस के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण। जब एक्ट आया था तो ये आया था कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, इसको एक बार पूरा प्रोसेस करके 1-2 साल में खत्म कर देंगे एंड वंस फॉर ऑल रिकॉर्ड ऑफ राइट में सुधार करेंगे, और ये हो गया। आज हम 17वें साल में बैठे हैं। एफआरसी का दोबारा गठन करने का भी प्रावधान नहीं है एक्ट में, लेकिन जब इस पे चर्चा हुई हाईएस्ट लेवल पे राज्य में, तो ये हुआ कि एक बार कर लेते हैं इसको, क्योंकि इतने लैचेज हैं इसमें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि एफआरसी के चयन में अगर आपने कोरम ध्यान नहीं दिया तो इस बार अगर आप बड़ी गलती कर जाएंगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि ग्राम सभा की खुली ओपन फ्री बैठक कराना ये एसडीएलसी की जिम्मेदारी है एज पर द एक्ट एंड रूल्स। ग्राम सभा लिखित कारण देकर 3 माह के समय को, ये 3 माह में हो जाना था, सारे राइट्स आ जाने थे उसके पास, जितने भी कम्युनिटी राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स आने थे वो आ जाने थे। और अगर कहीं ऐसा नहीं है तो वो राइटिंग में स्पीकिंग ऑर्डर कि इन कारणों से हम अपना बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ वो स्पीकिंग ऑर्डर सभी 32,000 गांव के लिए। कितनी बार? आई डोंट नो, 17 साल में 4 बार आप कह लें, 68 टाइम्स। नेक्स्ट।